हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु पांडे। आज मैं आपके सामने क्लास 7 मैथ्स का वीडियो लेके आया हूं और आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटीजर के बारे में। व्हाट इज इंटीजर? तो जहां तक पता है हमको कि इंटीजर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होते हैं। तो एन इंटीजर इज ए नंबर कैन बी रिटेन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट। थोड़ा सा इस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा दो चीजें हम जान जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 लिखा है तो 1/2 का मतलब क्या है कि ये एक फ्रैक्शन नंबर है। और फ्रैक्शन नंबर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर होंगे। तो देखिए इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर है, तो यह फ्रैक्शन रूप है। मैं आपसे बोल दूं 1.5 ये फ्रैक्शन में है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शन में है, इसमें डेसिमल रूप में है, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल रूप में है 1.5। तो हम जिन नंबर्स को इस रूप में नहीं लिख सकते वे क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। आगे भी लिखे हुए हैं, एन इंटीजर्स इज ए नंबर दैट कैन बी रिटेन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है और यानी या नो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं होने चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि जब भी हम कोई नंबर्स लिखते हैं, मान लीजिए कि हम कोई नंबर लिख लिए, हमने नंबर लिखा 2। अब 2 में डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई नंबर है क्या? इसमें तो डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें डेसिमल है। जब भी कोई नंबर्स लिखते हैं तो उसके आगे 0.0 लगा होता है, ठीक है ना। इसके पहले नहीं, आफ्टर द नंबर, और इसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेते नहीं। यहाँ पर यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर आ गया, कुछ इस तरह का नंबर आ गया, तो ये नंबर्स आपके इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर्स को हम फ्रैक्शनल रूप में लिख लें, जिसमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है, या फिर जिस नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई डिजिट्स है जीरो के अलावा, उसको हम इंटीजर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशंस में भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एन इंटीजर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटेन विदाउट ए फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जैसा कि हमने बता दिया, और या नो इंटीजर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 5, 4, 3, 0 एंड -2 etc इंटीजर्स। इस तरह से जो भी नंबर्स लिखे होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब देखिए y नीचे लिखा है, y 2.5, 7.27, 0.4 एंड √2, इसको क्या बोलते हैं, √2, √5, √3 और नॉट। यानी ऐसे कोई भी नंबर से कहीं लिखे हों तो उसको हम इंटीजर्स नहीं कहते हैं। मे बी इंटीजर्स के बारे में आप लोग अच्छे से चीजें जान गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इंटीजर्स की पोजीशंस कहाँ और कैसे होती है। तो नंबर्स लाइन क्या होते हैं, तो नंबर्स लाइन एक ऐसे लाइन्स होते हैं जिस पर हम इंटीजर्स को सेट करते हैं। देख लीजिए, नंबर्स लाइन एक सीधी लाइन होती है, ठीक है ना। इसके बीच में सेंटर होता है 0, और इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इस 0 के लेफ्ट साइड में आपके निगेटिव वैल्यू होती है। तो ये नंबर्स लाइन की पोजीशन होती है। नंबर्स लाइन बीच में आपके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में आपके पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड में आपके निगेटिव वैल्यू होते हैं। अब देखिए कि कौन कौन सी वैल्यू होती है, तो इधर 0 से बड़ी वैल्यू होती है और इधर 0 से
छोटी वैल्यू होती है। देखिए इधर मैं लिखना चाहूँ 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारे इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 ध्यान दीजिए -1 -2 -3 -4 1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो है इधर ये सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं और ये जो नंबर्स हैं आपके -1 -2 -3 ये सारे आपके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बीच में अकेले बच गया 0 तो ये बेचारा ना ही पॉजिटिव की तरफ जाता है और ना ही निगेटिव की तरफ जाता है। तो 0 इज नॉट ए निगेटिव इंटीजर्स नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम बोलते हैं कि जो 0 होता है ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। लिख लेते हैं 0 इज an integer neither positive nor निगेटिव, ना ही पॉजिटिव होते हैं और ना ही निगेटिव होता है कौन 0। तो मेरी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंटीजर्स के पोजीशंस कहाँ कहाँ होते हैं। 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि इस टॉपिक में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या होता है। आइए उस टॉपिक को देखते हैं। आइए तो देखते हैं हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में। तो ये ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस के रूप में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि हम टेबल पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए हम जो नंबर्स काउंट करते हैं वे सारे क्या होते हैं आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो डिफिनीशंस क्या है इसकी देख लेते हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर इंटीजर्स दैट फ्लो इन सीक्वेंस ईच नंबर्स बीइंग वन मोर द प्रीवियस। इसमें जो हर एक नंबर्स होता है अपने पिछले वाले नंबर से एक ज़्यादा होता है, ठीक ना, एक ज़्यादा। तो सीक्वेंस के ऊपर है कौन सा सीक्वेंस हम चला रहे हैं। यदि हम इवेंट का सीक्वेंस लेके चलेंगे तो उस आधार पर अगला वाला नंबर अपने पिछले वाले से ज़्यादा होगा। यदि हम नंबर्स काउंट करेंगे जनरली 1 2 3 4 तो हर एक नेक्स्ट नंबर्स होगा अपने प्रीवियस नंबर्स का एक ज़्यादा होगा। जैसे कि है एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ देख लीजिए। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 5 6 7 8 9। यहाँ पर यदि हम n को 5 मान लें, n को क्या मान लें 5। यहाँ पर देखिए यदि हम n को 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देखेंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सबसे छोटा n होता है, सबसे छोटा क्या होता है n होता है, फिर n+1 फिर n+2 फिर n+ ऐसे सोन आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ये रिप्रेजेंटेशन है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जहाँ पर n कोई इंटीजर्स है। तो मे भी ये समझ में आया होगा कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो एक सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब सीक्वेंस हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं खुद से। कौन सा सीक्वेंस बना रहे हैं अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ n को ले लिया 5, तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा 5+1 यानी 6, फिर नेक्स्ट क्या होगा 5+2 यानी 7। जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं अपनी जनरल लाइफ में ये सारे क्या होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हम उसको बोल सकते हैं। में भी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें जो फ्लो होगा, जो फ्लो इन सीक्वेंस होगा यह किसी एक कांस्टेंट रूप में हो सकता है। वो कांस्टेंट कोई जरूरी नहीं कि 1 ही हो, उसमें ऐसा हो सकता है कोई ऐसी सीरीज बनी जिसमें 2 आगे बढ़े। जैसे मैं देख लेता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, लेकिन मैं लिखना चाहूँ 2 लिख दिया। फिर आगे हमने क्या लिख दिया 4, फिर हमने क्या लिख दिया 6, फिर ऐसे लिखते चले गया।
तो अब ये भी एक सीरीज बना हुआ है ना, ये सीरीज किसका बना हुआ है, ये सीरीज किसका है, एन। यदि मैं इसको n मान लूं, ये क्या है n+2, ये क्या है n+3, ये भी तो एक सीरीज बन रहा है, ये भी एक सीक्वेंस है। तो इसके लिए भी ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप इस डिफिनीशन ये याद कर लेंगे और इसको लिख देंगे तो सही रहेगा, ठीक ना। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चल गया होगा कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बेस्ड पे आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमने उसी बेस्ड पे एग्जांपल लिया है। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक ना, इज 16। तो 3 का सम क्या बोला है 60। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ 3 इंटीजर्स, वो 3 इंटीजर्स कौन है, बोला 3 लगातार इंटीजर्स का जो सम है वह 60 है। तो वह इंटीजर्स कौन कौन से हैं, अब हमको वह इंटीजर्स काउंट करना है। तो हम तो कोई भगवान है नहीं कि जादू से फाइंड कर लेंगे, हमको कोई ना कोई फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया कि जो इंटीजर्स इस साइड टाइप के होते हैं उनकी सीरीज बनी होती है, तो हम उसको इस सीरीज में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस लगाते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम मान लेंगे कि मान लिया पहला n है, दूसरा n+1 है और तीसरा क्या होगा n+2 होगा। तो इस तरीके से 4 बोला होता है n+3 तक जाके। तो लेट फर्स्ट इंटीजर्स मान लेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर्स इक्वल टू n। हमने क्या माना n, फर्स्ट n मान लिया, तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड इंटीजर क्या होगा, अभी हमने इसे पहले लिखा था क्या होगा n+1। तो सेकेंड इंटीजर हो जाएगा आपका n+1। 3 बोला हुआ है तो थर्ड क्या होगा जाएगा, थर्ड इंटीजर क्या होगा, थर्ड इंटीजर हो जाएगा आपका n+2, ठीक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थर्ड, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं नो डाउट। और फर्स्ट इंटीजर यस, सेकेंड इंटीजर n+1, थर्ड n+2। अब क्वेश्चंस में कंडीशंस क्या दिया है, कंडीशंस दिया है सम ऑफ 3, इनका सम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ देम, सम ऑफ इंटीजर इक्वल टू क्या दिया है 16 ले लेंगे। अब आगे देखिए सम ऑफ इंटीजर, इन सब का सम करेंगे n प्लस फिर ये n+1 फिर ये n+2 इक्वल टू 60। ध्यान दीजिए इसको आप ब्रैकेट में लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तीनों हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे n+n+1 प्लस n+2 इक्वल टू 60। अब सारे n वालों को एक साथ हम काउंट कर लेंगे, कितना n है 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3n प्लस 1 और 2 कितना होगा 3 इक्वल टू 60। 3n प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 60। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n
इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब साइड चेंज होता है किसी भी इंटीजर्स का तो उसका साइन भी चेंज होता है। ये प्लस था, उधर ये क्या हो गया माइनस। अब देखिए कितना बचा 3n इक्वल टू कितना हो गया 57। देन n इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 57/3। अब 57 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 19। n इक्वल टू क्या आ गया 19। तो हमने मान लिया कि मेरा आंसर जो n की वैल्यू है वो आपका 19 हो गया। तो 3 इंटीजर्स, तो n की जगह हो जाएगा 19, सेकेंड क्या हो जाएगा 20 और थर्ड क्या हो जाएगा 21। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आंसर भी कहते हैं, आंसर क्या होगा इनका, आंसर की बात करें, आंसर में लेंगे लेट्स फर्स्ट इंटीजर, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 90, सेकेंड इंटीजर 90 + 1 यानी 20, और जो थर्ड हो जाएगा थर्ड इंटीजर ये 19 + 2 यानी 21। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। इट्स योर आंसर। इसको हम बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है आंसर। इस तरीके से हम फर्स्ट जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि वो इवन होगा या फिर ऑड होगा, बस उन्होंने बोल दिया कि लगातार 3 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है आपका 60 है, तो हमने 3 इंटीजर्स मान लिया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस में भी समझ में आ चुका होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। जो बच्चे हैं क्लास 7 के वे लोग इस बेस्ड पे अपने से क्वेश्चंस बनाएंगे। अपने से क्वेश्चंस हमने 3 इंटीजर्स का लिया, आप 4 इंटीजर्स का 5 इंटीजर्स का रख करके सॉल्व कर लेंगे। पहले खुद अपने ही पेज पे अपने ही क्वेश्चंस बना लें। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए कि 4 इंटीजर्स का सम, तो अपने मन से खुद मान लीजिए। हमने 4 इंटीजर्स मान लिया 10, 11, 12 और 13। पहले इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, जो आएगा आप उसको यहाँ रख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ हमने 60 रखा वहाँ पर उसको रख लीजिएगा। फिर आप ऐसे क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिएगा। 5-6 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल, यानी एक ट्रेंगल है और उसका साइड दिया हुआ है। ठीक है, किस साइड का दिया हुआ, कैसा दिया हुआ है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के रूप में दिया हुआ है। 3 लगातार इंटीजर्स तो हैं लेकिन वो कैसे हैं ऑड इंटीजर्स में है। ठीक है, अब ऑड इंटीजर्स के लिए तो हमने आपको सीरीज बताया ही नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपके कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप अपना सीरीज अपना सीक्वेंस खुद बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ऑड इंटीजर्स वे इंटीजर्स होते हैं जो 2 से न कटे, 2 से डिवाइड न हो। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन सेकेंड जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम सीक्वेंस बनाना सीख जाएं। यदि मैं ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस बनाता हूँ तो जनरली मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमने 3 लिया, ऑड इंटीजर्स है। 3 के बाद कौन से ऑड इंटीजर आते हैं 5 के बाद कौन आते हैं 7 के बाद कौन आता है 10 नहीं, क्या होगा 11 हो जाएगा इसे। फिर इसके बाद क्या आएगा, ठीक है 11 के बाद 12, 13 ऐसे आएगा, या सॉरी 9 होगा, 9 फिर 11 फिर 13 ऐसे बनते चले जाएंगे। अब देखिए
अब सीरीज बनाने के लिए फार्मूले की अलग से आवश्यकता नहीं है, आप खुद फार्मूला बना सकते हैं। यदि आप ध्यान दीजिए 3 में कितना ऐड किए हैं तो 5 आया है, तो 3 में ऐड किए हैं 2 तो क्या आया है 5। फिर देखिए 3 में कितना ऐड किए हैं तो 7 आया है, 3 में ऐड किए हैं 4 आया है 7। फिर 3 में कितना ऐड किए हैं तो 9 आया है तो +6। फिर 3 में कितना ऐड किए हैं तो 11 आया है, तो ये हो जाएगा आपका 8। ऐसे देख रहे हैं हम हर एक नेक्स्ट नंबर को 3 में एक नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो मिलता चला जा रहा है। अब हम इसको कैसे फार्मूला बनाएंगे देखिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या 3 5 7 9 11। 3 को यदि मैं यन मान लेता हूँ यन, तो 5 क्या है n+2। फिर इसमें कितना लेंगे तो ये आ जाएगा तो n+4। 3 में 4 तो 7 आएगा। अब 3 में क्या ऐड करेंगे 9 आ जाएगा तो n+6। बस मेरी सीरीज बन गई। यही मेरी सीरीज है। किसकी सीरीज? ऑड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स की सीरीज। ठीक है, n+2 n+4 n+6। अब आपको क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करने हैं। तो ऐसे कोई भी इवन बोला होता तो हम इवन के एग्जाम्पल लेके सीरीज बना लेते। खुद से सीरीज बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक ना। तो आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया हो। अब देखिए पहले क्वेश्चंस के कहे अनुसार हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या बोला हुआ है, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बनाता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं मिटा देता हूँ और ट्रायंगल को यहीं बनाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रायंगल है, ठीक, इसमें 3 ऑड नंबर्स हैं। मान लीजिए कि मैं ये n ले लिया, ये क्या होगा n+2 और ये क्या होगा n+4। इन 3 हुआ n+2 और n+4। तो सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है पैरामीटर। पैरामीटर में होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी फिगर। किसी भी फिगर्स के सभी साइड्स को आपस में ऐड कर दोगे तो वो उसका पैरामीटर होता है। यहाँ पर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सभी साइड को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फर्स्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या n। पहला क्या हमने मान लिया n, तो सेकेंड साइड क्या होगा? सेकेंड साइड क्या होगा n+2। थर्ड साइड n+3। हमने तीनों साइड ले लिया। अब तीनों साइड का पैरामीटर है तो पैरामीटर को हमने क्या बताया सम, इन सब का सम। तो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। कंडीशन ही दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 45। अब पैरामीटर मतलब इन सब का सम, तो सम कर लेते हैं। तो n+n+2 प्लस n+3 इक्वल टू 45। ठीक है, अब ये हो गया 45। सबको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा n+2
एन प्लस 3 इक्वल टू 45। इन सब का सम, इन सब के सम की बात करोगे तो देखिए एन 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 कितना एन 3n प्लस 3 और 2 5 इक्वल टू 45। अब देखिए 5 उधर जाएगा, साइड चेंज हो रही है, इंटीजर की साइन चेंज हो रही है तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी 3n इक्वल टू 45 माइनस 5 होगा। देन 3n इक्वल टू 40। ये अब देखिए सॉरी यहाँ पर जो होगा आपका n प्लस 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा आपका n प्लस 4 होगा, n सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर आपका 4 होगा और यहाँ पर आपका 6 होगा। ओके, ये आपका 6, ठीक, ये हो जाएगा आपका 39। देन n इक्वल टू 39/3 यानी 30। n की वैल्यू क्या आ गई 30, यहाँ पर छूट गया था, n प्लस 4 होगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 30। अब n की वैल्यू 30 आ गई तो थोड़ा फिगर देखें आप लोग, ट्रेंगल का फिगर देख रहे हैं तो फर्स्ट n की वैल्यू क्या हो गई 30, सेकेंड क्या हो जाएगा 14 और 13 to 15 और ये हो जाएगा आपका 17। तो 3 साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे 13, 15 एंड 17। तो बोल सकते हैं आंसर फर्स्ट साइड्स ऑफ ट्रेंगल। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा n+4 लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू n+4 यानी 13 + 4 17, ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे शॉर्टेस्ट पूछता, सबसे छोटा साइड पूछता तो क्या होता 13, मिडिल वाला साइड पूछता, बीच वाला साइड कौन सा है, आपका आंसर रहता 15। तो मे भी इस तरीके से क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। इस तरीके से आप खुद से अपने से क्वेश्चंस बना सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप घर बैठे बैठे ऐसे क्वेश्चंस बनाएं और खुद सॉल्व करें। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर के कि इंटीजर्स में और कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।